हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वह है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की क्वेश्चन सीरीज़ नंबर 3 को लेकर है। इसमें आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की जो क्वेश्चन सीरीज़ हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आधुनिक युग का उद्धारक किसे कहा जाता है। आधुनिक युग का उद्धारक किसे कहा जाता है, जिसके ऑप्शन है आपके सामने। नंबर 1 J.S. रूसो, नंबर 2 जॉन लॉक, नंबर 3 मैकियावली और नंबर 4 हीगल। तो इसका राइट आंसर दीजिए स्टूडेंट। इसका राइट आंसर है नंबर 3 मैकियावली। मैकियावली को आधुनिक युग का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नंबर 2 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द प्रिंस किसकी प्रसिद्ध रचना है। द प्रिंस किसकी फेमस प्रसिद्ध रचना है। तो इसके लिए आपके सामने ऑप्शन है। नंबर 1 रूसो, नंबर 2 कार्ल मार्क्स, नंबर 3 हीगल और नंबर 4 मैकियावली। तो इसका राइट आंसर दीजिए स्टूडेंट। इसका राइट आंसर है नंबर 4। द प्रिंस जो है मैकियावली की फेमस रचना है और मैकियावली को काफ़ी हद तक यदि कहा जाए तो द प्रिंस की वजह से काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि मैकियावली की पुस्तक द प्रिंस किस शासक को समर्पित थी। मैकियावली की जो फेमस बुक है द प्रिंस, वो किस शासक को समर्पित थी। आपके सामने ऑप्शन है। नंबर 1 जार, नंबर 2 हिटलर, नंबर 3 जो है आपका लॉरेंजो डी मेडिसी है, नंबर 4 आपका है पोरस। तो राइट आंसर दीजिए इसका स्टूडेंट। इसका राइट आंसर है नंबर 3 लॉरेंजो डी मेडिसी। मैकियावली की फेमस पुस्तक द प्रिंस के शासक किस शासक को समर्पित थी ये पुस्तक, वो थी लॉरेंजो डी मेडिसी को। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टूडेंट यदि बात करें तो अपने युग का शिशु किसे कहा जाता है। ये बहुत एक फेमस स्टेटमेंट भी है स्टूडेंट, और यह एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ। तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आंसर दीजिए अपने युग का शिशु किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन रखती हूँ। नंबर 1 है रूसो, नंबर 2 है प्लेटो, नंबर 3 है अरस्तु और नंबर 4 है मैकियावली। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है मैकियावली। मैकियावली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टूडेंट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि यह किसका प्रसिद्ध कथन है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट देखनी है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है लेकिन संपत्ति का विनाश आजीवन नहीं भूल पाता। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु तो भूल जाएगा लेकिन अपनी संपत्ति का विनाश वो कभी नहीं भूल सकता। तो ये कथन किसका है, तो आपको स्टेटमेंट बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। इसके ऑप्शन आपके सामने रखती हूँ। नंबर 1 ग्रामसी, नंबर 2 हीगल, नंबर 3 कार्ल मार्क्स और नंबर 4 मैकियावली। इसका राइट आंसर दीजिए स्टूडेंट। इसका राइट आंसर है 4 मैकियावली। मैकियावली का ये फेमस स्टेटमेंट है और ये कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट भी हो गया है। तो आप ये एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये याद रखिएगा। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है लेकिन संपत्ति का विनाश आजीवन नहीं भूलता। ये फेमस स्टेटमेंट है मैकियावली का। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजा जैसे दिखे वैसा नहीं होना चाहिए। ये किसका फेमस कथन है। राजा जैसे दिखे वैसा होना नहीं चाहिए, ये किसका फेमस कथन है स्टूडेंट। आपको मैं ऑप्शन देती हूँ। नंबर 1 मैकियावली, नंबर 2 है ना ऑरेंट, नंबर 3 जो है आपका जॉन लॉक है और नंबर 4 जो है आपका जॉन रूसो है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है नंबर 4। सॉरी, इसका राइट आंसर है आपका नंबर 1 मैकियावली। इसका राइट आंसर आपका है मैकियावली। मैकियावली का ये फेमस स्टेटमेंट है कि राजा जैसे दिखे। मैकियावली का ये
फेमस स्टेटमेंट है स्टूडेंट, राजा जैसे दिखे वैसा होना नहीं चाहिए। नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट हम यदि क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जाता है कि मैकियावेली ने किस पर अपने विचार दिए, यानी मैकियावेली के जो विचार हैं वो किस पर केंद्रित हैं। नंबर 1 राज्य स्टेट, नंबर 2 समाज सोसाइटी, नंबर 3 परिवार फैमिली, और नंबर 4 शासन यानी गवर्नेंस। तो स्टूडेंट आप इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर 4 शासन। शासन कला पर मैकियावेली ने अपने विचार प्रस्तुत किए। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट 8 में आपसे पूछा जाता है कि इटली में पुनर्जागरण का अग्रणी कौन था। नंबर 1 प्लेटो, नंबर 2 मैरी वोस्टनक्राफ्ट, नंबर 3 फ्रॉस्ट फैनन, और नंबर 4 मैकियावेली। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा नंबर 4 मैकियावेली। मैकियावेली को इटली का पुनर्जागरण का अग्रणी माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर 9 में मैकियावेली यदि क्वेश्चन किया जाता है कि मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार बिल्कुल अलग होते। ये कथन किसका है? मैकियावेली के ऊपर एक कथन दिया गया है और आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट मैकियावेली के ऊपर किसने दिया था कि मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अब के विचारों से बिल्कुल भिन्न होते। ये कथन किसका आपको ये बताना है। तो स्टूडेंट इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 रूसो, नंबर 2 जॉन लॉक, नंबर 3 सेबाइन, नंबर 4 वर्लिन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट नंबर 3 सेबाइन। ठीक है स्टूडेंट, ये सेबाइन का स्टेटमेंट था कि मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार बिल्कुल अलग होते। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टूडेंट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जाता है कि मैकियावेली के अनुसार मनुष्य का स्वभाव कैसा है, यानी मनुष्य के स्वभाव को, ह्यूमन नेचर को मैकियावेली ने कैसे डिस्क्राइब किया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस रखती हूँ। नंबर 1 दयालु, नंबर 2 प्रेमी, नंबर 3 भावात्मक, और नंबर 4 स्वार्थी। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है नंबर 4 स्वार्थी। मैकियावेली मनुष्य को स्वार्थी और लालची मानता है। वो कहता है कि मनुष्य सिर्फ उसी चीज़ पर कोई कार्य करता है जिसमें उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछते हैं कि एक शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। यह कथन किसका है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। नंबर 1 मैकियावेली, नंबर 2 मैरी वोस्टनक्राफ्ट, नंबर 3 फ्रॉस्ट फैनन, और नंबर 4 प्लेटो। स्टूडेंट इसका राइट आंसर है नंबर 1 मैकियावेली। मैकियावेली कहता है कि एक शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है, क्योंकि यदि वह शक्तिशाली नहीं होगा तो उसको हर कोई दबा लेगा और एक शक्तिशाली इटली का या एक शक्तिशाली शासन का निर्माण नहीं हो सकता। उसके लिए एक शक्तिशाली राजा का होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात की जाए स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जाता है कि मैकियावेली ने अपनी किस कृति में शक्तिशाली राजा का समर्थन किया है। मतलब एक पावरफुल किंग होना चाहिए, उस वो किस रचना में उन्होंने कहा, अपनी किस रचना में उन्होंने पावरफुल राजा का समर्थन किया। उनकी 4 रचनाएं आपके सामने दी गई हैं, आपको इनमें से एक बतानी है जो करेक्ट ऑप्शन है। जो तो इसमें आपको ऑप्शन देती हूँ। नंबर 1 द प्रिंस, नंबर 2 द आर्ट ऑफ, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है द प्रिंस। द प्रिंस में उन्होंने एक शक्तिशाली किया है। क्वेश्चन तरीके से करना चाहिए, तभी हम सामने वाले को दबा सकते हैं। तो इसका राइट का यही कहना है कि या तो हम शक्ति का प्रयोग करें ही नहीं, और यदि हम हिंसा का प्रयोग कर ही रहे हैं तो हिंसा का प्रयोग हमें इस रूप में करना चाहिए, इतना बर्बरता से करना चाहिए ताकि हम अपने जो शत्रु है या उसका पूर्ण रूप से दमन कर सके, ताकि वह भविष्य में उठ खड़ा ना हो। ठीक है स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट आज हमने आपके सामने क्वेश्चन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की क्वेश्चन आंसर की नंबर 3 सीरीज़ रखी, और इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने लिया, और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये स्टूडेंट। तो आप इनको कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा और कंटिन्यू इनको अंडरस्टैंड कीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कीजिएगा, ताकि जितनी भी नई वीडियोस मैं डालूं वो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। थैंक यू सो मच।